अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश भर की तमाम लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को दर्शन कराने की योजना भाजपा ने तैयार कर ली है। दरअसल सीधे तौर पर 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन भारतीय जनता पार्टी कराने वाली है। लोकसभा सीटों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया है, जिसमें से 5-5 हजार लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। पहले फेज में जनवरी, फरवरी और मार्च लगभग 3 महीने मिलाकर ये इस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है कि या तो फिर 22 जनवरी के बाद 3 महीने का समय, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए बाकायदे सांसदों और विधायकों को सूची बनाने के लिए आला कमान ने कह दिया है। यानी आप सोचिए कि जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम भव्य तरीके से देश भर की 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा, सांसद और विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए 20 से 22 जनवरी तक आम लोगों के लिए भगवान का दर्शन बंद रहेगा। टारगेट 2.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें अयोध्या लाया जाएगा। ट्रेन रूट से तमाम ट्रेन को बुक किया जाएगा, अलग अलग रास्तों से लोग पहुंचेंगे। और जिन राज्यों में भाजपा के सांसद नहीं हैं या विधायक नहीं हैं, वहां 2-2 हजार लोगों का पार्टी के पदाधिकारियों को टारगेट दिया गया है। हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोग, और जहां पर नहीं है वहां से 2-2 हजार लोगों को लेकर आना है, यानी कि पार्टी पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। वहां वो दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद बचे हुए 1.5 करोड़ लोगों को आगे आने वाले महीनों में दर्शन कराने की ये पूरी व्यवस्था, एक पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली है। और सबसे बड़ी बात, कोर कमेटी ने यह सब कुछ तय किया है। विधायकों और सांसदों को यह जिम्मेदारी दी गई है और यहां पहुंचने के बाद दर्शन कराए जाएंगे। बाकायदे बताया जाएगा कि इस पूरे राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, इसकी लड़ाई भाजपा ने किस तरह से लड़ी। साथ ही जो लोग आएंगे उनके रहने, खाने, भोजन की व्यवस्था, ये सब कुछ विधायक सांसद अपने फंड से करेंगे। पूरी व्यवस्था करनी है। 100 स्पेशल ट्रेन प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों से चलाई जाएगी। ये ट्रेनें 22 जनवरी के बाद 100 दिन के अंतराल में चलेंगी, यानी 22 जनवरी के बाद सीधे सीधे 3-3.25 महीनों में ये ट्रेनें चलेंगी। लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि अयोध्या का विकास, जिस तरह से मंदिर बन रहा है, कितनी लड़ाइयां लड़ी, ये सब कुछ 500 साल में जो नहीं हो सका उसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यानी साफ है कि पॉलिटिकल माइलेज से भी ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है। और लोकसभा चुनाव और ये 2.5 करोड़ लोग, पहले फेज में तो 1 करोड़ लोग जब ये तमाम चीजें देखकर अपने क्षेत्र लौटेंगे, अपने गांव लौटेंगे, कस्बे लौटेंगे, तब इन बातों की चर्चा कि किस तरह से वहां पर मंदिर बना, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस तरह से आगे की चीजें हो रही और किसने ये पूरी लड़ाई लड़ी है। 15 जनवरी से पहले तमाम लोकसभा सांसद, विधायकों को लिस्ट फाइनल करनी होगी कि कौन लोग अयोध्या जाएंगे। उसके पहले आपको भी पता है कि किस तरह से तमाम चीजों का प्रचार प्रसार और किस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से ये पूरी व्यवस्था और जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, इसको जिस तरह से भव्य तरीके से किया जा रहा है और पूरे देश भर से 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को लेके आना एक बहुत बड़ा आयोजन। और उसके बाद अगले 3 महीने, फिर उसके बाद अगले 3 महीने के बाद एक्सटेंशन 2-3 महीने का, यानी कि सीधे तौर पे पूरे देश को अयोध्या लेकर आना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो 5 हजार लोग 25 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, लोगों को जानते होंगे, तमाम जगह वो बातें हों। और साफ तौर पे बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि अगला लोकसभा चुनाव इस मुद्दे पर बड़ा मुखर होकर लड़ा जाएगा। विशेष रूप से जो सवाल पहले उठाए जा रहे थे, जो विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे कि राम मंदिर की बात कर रही है भाजपा, राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे,
भाजपा ने तारीख भी बता दी और अब प्राण प्रतिष्ठा, वहां पर जो तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर अगले लोकसभा चुनाव में जाने की पूरी तैयारी। हालांकि इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा उतने ही स्पष्ट रूप से सामने आता रहा है। अब जब पूरे देश को वहां दर्शन कराने की तैयारी है, हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोगों को बुलाने की तैयारी है, तब देखना है कि किस तरह की परिस्थितियां होंगी। लेकिन फिलहाल पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। 15 जनवरी तक तमाम जगह ये सूची तैयार करेंगे विधायक और सांसद और पार्टी के पदाधिकारी, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं। और उसके बाद 22 जनवरी के बाद 100 दिन तक अलग अलग राज्यों से ट्रेन अयोध्या पहुंचेंगी। रामलला के दर्शन के लिए लोग आएंगे और इसी बीच लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पॉलिटिकल माइलेज का भी सीधा सीधा मसला इसमें आ रहा है। लेकिन जिस तरह से फैसले के बाद काम शुरू हुआ और जिस तरह से अब बड़े भव्य तरीके से राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का जो विकास है वो जिस तरह से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर ये आरोप, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कि इसको पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश है। तो अब अगला चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इस मुद्दे पर बड़े व्यापक पैमाने पर लड़ा जाने वाला है, इसके संकेत मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।